हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ग 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। जिसका पहला प्रश्न होगा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो किसके साथ है? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यूरोप में है। कहाँ पर है? तो यूरोप में है। आपका कहाँ पर है? ये यूरोप में है। प्रश्न संख्या 2 फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। वियना कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी अलिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जार शाही। तो किसके साथ हुआ था? तो ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियतनाम यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिक हेट्रिया, ऑप्शन डी डाइट। तो किसके साथ है? तो ऑप्शन बी जे करेक्ट हो जाएगा कि कार्बोनरी के द्वारा है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी के द्वारा है। प्रश्न संख्या 4 इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, यानी कि विरुद्ध में कौन खड़ा था जर्मनी और इटली के बीच में? तो ऑस्ट्रिया। कौन खड़ा था? तो ऑस्ट्रिया खड़ा था। प्रश्न संख्या 5 हम देखेंगे काउंट कबू को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किस पर किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 6 गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए सिपाही थे, ऑप्शन बी किसान थे, ऑप्शन सी जमींदार थे, ऑप्शन डी नाविक थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से एक नाविक थे। प्रश्न संख्या 17 जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बेनोपार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन द्वितीय, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन बेनोपार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी
संस्था थी? ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी व्यापारिक, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पदारी एवं सामंतों की। तो जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, व्यापारिक थी। कैसी थी? व्यापारिक। जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो व्यापारिक थी। प्रश्न संख्या 9, रक्त एवं लोहा। रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? अवलंबन किसने किया? किसका? रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो किसने किया था? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न संख्या 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो किस में हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। किस में? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। प्रश्न संख्या 11, नेपलस की संधि कब हुई? नेपलस की संधि कब हुई? 1820 में, 1821 में, या 1822 में, या 1823 में? यानी ऑप्शन ए में 1820, ऑप्शन बी में 1821, ऑप्शन सी में 1822 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1823 ईस्वी में। तो नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपलस की क्रांति हुई थी। नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी हंगरी में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किस में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस में हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? किसको? तो यूनान को। तो ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1842 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1832 ईस्वी में जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 13, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1810 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1831 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1810 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 15, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1828 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1831 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1829 ईस्वी में। 1800 कब हुआ था? तो 29 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की रूस या रूस तुर्की, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन डी हंगरी पोलैंड। तो किसके साथ हुआ था? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ था? तो तुर्की रूस के साथ। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। प्रश्न का 17, सेडान का युद्ध
किनके बीच हुआ? सेडान के युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए प्रासा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और प्रासा, ऑप्शन डी प्रासा और रूस। तो किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा कि फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 18, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो किसने कुचल दिया? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, रूस ने। किसने कुचल दिया? तो रूस ने। किसने कुचला भाई? तो रूस ने कुचल दिया। किसने कुचला? रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? तो रूस ने किया, रूस ने कुचला। प्रश्न संख्या 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1817 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, ऑप्शन बी सिडेवा, ऑप्शन सी साइडान, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट में। तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट हो जाएगा, सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान। कहाँ हुआ था जी? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच की युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था।